मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का समर्पण की क्लासेज में स्वागत है। जैसे कि हम सभी ने पढ़ा लास्ट वीडियो में, हमने टेंस और क्लाउज को क्लियर किया था। आज हम जो क्लियर करने जा रहे हैं, जिस नए टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे, वो नया टॉपिक आज अपना है वॉइस। आओ हम वॉइस के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं कि वॉइस का यूज कहाँ होता है, किस प्रकार से सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में ट्रांसलेट करते हैं, देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसको कहते हैं वॉइस। क्या कहते हैं? वॉइस। और वॉइस को हिंदी में कहते हैं वाच्य। वॉइस को हिंदी में क्या कहते हैं? वाच्य। क्या कहते हैं बेटा? वाच्य। हाँ, जो हम वॉइस पढ़ रहे हैं, इस वॉइस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट्स में। कौन कौन से हैं वो? इसके 2 पार्ट्स हैं। जो पहला पार्ट अपने पास में है एक्टिव। कौन सा है? एक्टिव वॉइस। दूसरा इसके जो सेकंड पार्ट है वह है पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस 2 पार्ट्स में वॉइस को डिवाइड किया गया है। तो अपन देखते हैं कि एक्टिव वॉइस होता क्या है, हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सेंटेंस में एक्टिव वॉइस का है, और कैसे पहचान कर लें कि अपना जो सेंटेंस है वह पैसिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस को यदि हम आइडेंटिफाई करते हैं तो आइडेंटिफिकेशन के लिए इसमें पॉइंट दिया गया है कि ये जो पॉइंट होता है ये सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? सब्जेक्ट से। अर्थात इसको अपन सब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं, यानी कि कर्ता प्रधान वाच्य कहते हैं। कर्ता प्रधान वाच्य कहते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव है, इसलिए इसको ये ऑब्जेक्ट से प्रारंभ होता है। ये ऑब्जेक्ट से प्रारंभ होता है, ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। तो एक्टिव वॉइस का मतलब है कर्ता प्रधान वाच्य। कौन सा वाच्य? कर्ता प्रधान वाच्य, जिस वाक्य में हमेशा के लिए कर्ता से वाक्य प्रारंभ किया जाए, और उसी सेंटेंस को यदि हम कर्म से स्टार्ट कर देते हैं, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कर देते हैं, तो वो सेंटेंस अपने पास में हो जाता है पैसिव वॉइस। तो हमें देखना है कि एक्टिव से पैसिव में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। मीन हमारे पास में बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए हमें कौन से रूल्स की आवश्यकता पड़ती है। तो यहां पर देखेंगे रूल्स। तो रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस। रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस। हम पैसिव वॉइस के रूल्स देख रहे हैं। सबसे पहला इसमें रूल यदि अपन देखें तो यह है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। अपन यहां पर ये थर्ड का यूज सेंटेंस में ऐसे भी कर सकते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलवेज यूज इन पैसिव वॉइस। मीन क्या निकला? पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है स्टूडेंट्स? बताइए। वर्ब की हमेशा के लिए थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। बिल्कुल अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि वर्ब की हमेशा के लिए कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। सेकंड रूल है इसमें, पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में एवं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। क्या लाइन लिखी है कि पैसिव वॉइस बनाते समय
पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में एवं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। हमेशा सब्जेक्ट को किस में बदलते हैं? ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट को हमेशा किस में बदलते हैं? सब्जेक्ट में बदल देते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यह है अपने पास में सब्जेक्ट और इसे अपना बदलेंगे ऑब्जेक्ट में, और यही ऑब्जेक्ट यदि अपने को सब्जेक्ट में बदलना हो, यही ऑब्जेक्ट यदि हमें सब्जेक्ट में बदलना हो तो हम इसको इधर भी चेंज कर सकते हैं। देखिएगा, यदि अपने पास में सब्जेक्ट क्या हो? आई, अपने पास सब्जेक्ट हो वी, सब्जेक्ट हो यू, सब्जेक्ट हो दे, सब्जेक्ट हो ही, सब्जेक्ट हो सी, और सब्जेक्ट हो इट या सब्जेक्ट हो नेम। तो ये अपने पास में सब्जेक्ट है। यदि हमें इनको बदलना है, यदि हमें इनको बदलना है तो हम चेंज करते समय इसमें कुछ चेंज करते हैं, यानी सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। तो ऑब्जेक्ट में बदलते तो यहाँ पर लगाते हैं बाई और यहाँ पर लगेगा मी, यहाँ पर लगाएंगे बाई और यहाँ पर लगेगा एस, यहाँ पर लगाएंगे बाई और यहाँ पर लगेगा यू, यहाँ पर लगाएंगे बाई और यहाँ पर लगेगा देम, फिर यहाँ पर लगाएंगे बाई और यहाँ पर लगेगा हिम, यहाँ पर लगाएंगे बाई और यहाँ पर लगेगा हर, बाई और इट, और ये है बाई प्लस नेम। तो इस लाइन से हमें ये चीज़ सीखने के लिए मिली है कि पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ये सब्जेक्ट है इसे ऑब्जेक्ट में बदल रहे हैं। ये क्या है बेटा? सब्जेक्ट, इसे किस में चेंज कर रहे हैं अपन? ऑब्जेक्ट में, एवं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। और ये सारे ऑब्जेक्ट है, यदि ये ऑब्जेक्ट, ये जिनके नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये सेंटेंस में पहले से दिए गए हों, और यदि हम इनसे स्टार्ट करना चाहते हैं सेंटेंस को, तो इनको इधर लाया जाएगा तो ये करता ऐसे बन जाएगा। कहने का मतलब ये इधर जाएगा तो इनके पहले बाई लगेगा, लेकिन कर्म को यदि इधर लाया जाता है तो इनके पहले कुछ भी नहीं लगाया जाता, इनको सब्जेक्टिव रूप में इनको चेंज कर देते हैं। कौन सी फॉर्म आ जाती है? सब्जेक्ट वाली, ये वाला रूल। इसके बाद में यदि हम थर्ड रूल की बात करें, थर्ड रूल की बात करें तो यह है पैसिव वॉइस बनाते समय, पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बनता है उससे पूर्व बाई लगाते हैं, उससे पूर्व बाई लगाते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर भी देखा है कि यदि कोई सब्जेक्ट दिया गया हो और उसे यदि हम ऑब्जेक्ट में चेंज करें तो उससे पहले अपन बाई का यूज करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में बाई लगे, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें विद, ऑफ, टू आदि का प्रयोग भी किया जाता है। वो सेंटेंस आएंगे उसके अनुसार होगा, मैं आपको बताऊंगा भी। पॉइंट नंबर 4 अपने पास में चलता है, तो वो अपने पास में है कि टेंस से परिवर्तन कैसे होता है। तो टेंस परिवर्तन का नियम किस में कर रहे हैं? टेंस परिवर्तन पैसिव वॉइस में, इसलिए हमें पैसिव वॉइस इसके आगे लगाना पड़ेगा। टेंस परिवर्तन का नियम किस में कर रहे हैं? पैसिव वॉइस में। यानी पैसिव वॉइस बनाते समय टेंस का यूज कैसे करते हैं? तो ध्यान दो, अपन सबसे पहले यूज लेते हैं, यदि अपने पास में सेंटेंस में डू दिया गया हो, डस दिया गया हो, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस दिया गया हो। कहने का मतलब इनमें से कोई सा भी टॉपिक यदि अपने पास में आ रहा हो, इनमें से कोई सा भी आ रहा हो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम इनको इज, एम, आर प्लस हमेशा के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में इनको चेंज कर देते हैं। क्या समझ में आया? यदि अपने पास में डू या डस दिया गया हो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस, इस प्रकार से यदि कोई भी पॉइंट आ रहा हो, तो यदि इनमें से कोई सा भी पॉइंट आ रहा हो तो हम उसका पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा के लिए इजेमार में चेंज करेंगे, यानी कि इसकी नेक्स्ट पार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे।
तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करते वक्त उसकी केवल हेल्पिंग वर्ब अपनी यूज लेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है अपने पास में, इज एम आर, उसका यूज किया प्लस हमेशा के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म जो यहाँ पर लिखी गई थी उसके आगे यूज कर दी जाएगी, तो ये पैसिव बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करते हैं, यदि पहले से ही इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ये वाला सेंटेंस यदि इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING पहले से ही आ रहा हो तो अपन क्या करेंगे, तो इसको चेंज करते वक्त अपन ध्यान देते हैं इज एम आर में कभी बदलाव नहीं होगा, ये यथावत रहेगा अपनी स्थिति में। एट द प्लेस ऑफ इज एम आर ऑलवेज हियर यूज, यानी यहीं पर यूज किया जाएगा, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो इज एम आर को इज एम आर में रखेंगे प्लस यहाँ पर जो ING आया था उसको हमने अलग कर लिया, तो यहाँ पर बन गया बीइंग। ये ING आया था अलग से, इसको हमने बीइंग में चेंज कर दिया। वर्ब बची अपने पास में, क्या बची है, वर्ब। इस वर्ब को चेंज करते हैं तो यहाँ पर ये वर्ब थर्ड फॉर्म के रूप में यूज ली जाएगी। जैसे कि पहले बताया था, हमेशा पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज लेंगे, थर्ड फॉर्म। तो इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यदि अपने पास में आ रही हो तो हम इज एम आर में चेंज नहीं करेंगे, प्लस ING को अलग करेंगे तो बीइंग लगाएंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। थर्ड पॉइंट यदि इसमें देखते हैं अपन, थर्ड पॉइंट अपने पास में हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यदि ये अपने पास में आ रहा हो तो इसे चेंज करते वक्त अपन हैज या हैव को यथावत रखेंगे प्लस उसके साथ में अपन जोड़ देंगे बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे हमें चेंज नहीं करना क्योंकि थर्ड फॉर्म पहले से अपने पास लगी होगी। यही थर्ड फॉर्म हमको पैसिव वॉइस में भी यूज करनी है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट प्रेजेंट कंटिन्यूस में बदला, प्रेजेंट कंटिन्यूस में बदलाव नहीं कर सकते। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदला और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो यहाँ पर मैं एक नोट डाल रहा हूँ, नोट है बी और बीन का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, नहीं बनता है। कैसे नहीं बनता, यदि पहले से ही वाक्य में बी और बीन लगा हो, बी और बीन पहले से ही वाक्य में लगा हो तो इनको पैसिव वॉइस में नहीं बदला जा सकता। कहने का मतलब इनसे संबंधित कोई भी वाक्य हो तो अपन उस वाक्य का पैसिव वॉइस ही नहीं बना सकते। ये था प्रेजेंट टेंस का चेंज करना। अब इसी में अपन पॉइंट नंबर 4 लेते हैं जिसमें अपन पास्ट टेंस को बदलेंगे। वर्ब की सेकेंड फॉर्म है या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि ये सेंटेंस अपने पास में आ रहा हो तो यह है पास्ट इंडेफिनेट, इसको चेंज करेंगे अपन प्रेजेंट में किए थे वैसे। पास्ट इंडेफिनेट को प्रेजेंट इंडेफिनेट को किस में बदले थे, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो पास्ट इंडेफिनेट को पास्ट कंटिन्यूस में। तो यहाँ पर बदल देंगे इसको वाज या वर, हमेशा के लिए वर्ब की यूज होगी थर्ड फॉर्म। तो पास्ट इंडेफिनेट को पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर्ब में चेंज करेंगे प्लस हमेशा के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का इसमें यूज करेंगे। इसमें 5 नंबर पॉइंट है वॉज वरी पहले से दिया गया हो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING लग रही हो तो अपन उसको चेंज करेंगे। तो कैसे होगा, वाज वर्ब में चेंज नहीं करेंगे, जैसे कि जेमार में नहीं हुआ था ऐसे ही वाज वर्ब में भी नहीं होगा। प्लस ING को अलग करेंगे अपन, वर्ब की ING को अलग करेंगे तो बीइंग का यूज करेंगे। ING को बदलते समय क्या लगा देंगे, बीइंग प्लस हमेशा के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज इसमें कर देंगे। 6 नंबर पॉइंट अपन देखते हैं कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यदि अपने पास पहले से आ रही हो तो यहाँ देखो हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई थी, तो ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसको बदले थे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो इसको बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदले तो हेड का हेड प्लस इसके साथ में जोड़ देंगे बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो थर्ड फॉर्म तो पहले से इसमें थर्ड फॉर्म लगेगी, तो ये हो गया पास्ट टेंस का। फिर अगला पॉइंट इसमें आ गया, ये पास्ट इंडेफिनेट को कंटिन्यूस में नो चेंज, कोई बदलाव नहीं हुआ, ये परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल गया। अब बदल गया अपने पास बच गया पॉइंट, कौन सा बच गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आपको पता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में वही बीन फिर से आएगा, इसलिए अपन कह सकते हैं कि बी और बीन का पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो पास्ट और प्रेजेंट दोनों का यदि पैसिव वॉइस बनाए तो निम्नानुसार बनेगा। निम्न सारणी के आधार पर अपन पैसिव वॉइस का यूज कर सकते हैं। देखते हैं आगे। इसके अगले पार्ट्स में यदि अपन देखें तो अगले पार्ट्स में रूल्स बना हुआ है अपने पास में।
रूल है। नेक्स्ट कौन से नंबर का था ये? चौथे नंबर का था। 5वें नंबर का पॉइंट। 5 नंबर पे अपन देखते हैं, तो इसमें नियम है प्रीपोजिशन, कंजक्शन, डिटर्मिनेशन, आदि शब्दों में पैसिव वॉइस बनाते समय कोई बदलाव नहीं करते हैं, क्या लिखा कि यदि अपन पैसिव वॉइस बना रहे हैं और उस वाक्य में प्रीपोजिशन, कंजक्शन या डिटर्मिनेशन शब्द आ रहे हो, ये शब्द नहीं आएंगे भाई। तुम ऐसे सोचो कि प्रीपोजिशन लिखा हुआ आएगा, कंजक्शन लिखा हुआ आएगा, डिटर्मिनेशन लिखा हुआ आएगा, ये नहीं है। इनका मतलब है, जैसे प्रीपोजिशन का मतलब है किसी भी वाक्य में इन, ऑन, विद, बाई, एट, फ्रॉम आदि शब्द आ रहे हो, उनको नहीं हटाया जाएगा। कंजक्शन का मतलब है दो वाक्य को जोड़ने वाले शब्द, जैसे एंड है, देट है, बेन है, सो है, बिकॉज है, ये शब्द यदि वाक्य में आ रहे हो तो हम इनको भी नहीं हटा सकते। डिटर्मिनेशन में है, जैसे लिटिल है, सम है, मेनी है, फ्यू है, ए है, एन है, दी है, इनमें से कोई से भी सेंटेंस में पॉइंट आ रहे हो तो हम उनको भी नहीं हटाएंगे। दोबारा समझा देता हूँ। प्रीपोजिशन का मतलब है किसी भी सेंटेंस में इन, ऑन, अंडर, फ्रॉम, विद आदि आ रहे हो तो उनको नहीं हटाया जाएगा। यदि किसी सेंटेंस में कंजक्शन का मतलब है जोड़ने वाला, तो इसमें जैसे एंड है, देट है, इफ है, बिकॉज है, सो है, देट है, इनको नहीं हटाया जाएगा। डिटर्मिनेशन में ये डिटर्मिनेशन क्या होता है? डिटर्मिनेशन में यदि किसी शब्द के पहले जैसे सम लग रहा हो, फ्यू लग रहा हो, मेनी लग रहा हो, मच लग रहा हो, या फिर अपने पास में जैसे ए एन दी में से कोई सा लग रहा हो, तो ये सभी डिटर्मिनेशन होते हैं। एवरी लग रहा हो, ईच लग रहा हो, तो ये सभी डिटर्मिनेशन, इनको कभी भी नहीं हटाया जाएगा। तो पैसिव वॉइस बनाते समय इनको नहीं हटाया जाता है। 6 नंबर पॉइंट, यदि रूल ये, यदि किसी सेंटेंस में डबल वर्ब हो तो फर्स्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म एवं टू बी लगाकर सेकंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। एक बार आप समझ सकते हैं इसको क्या लिखा है। यदि किसी सेंटेंस यानी वाक्य में, यदि किसी सेंटेंस में डबल वर्ब, डबल का मतलब दो क्रियाएं दी गई हों, तो फर्स्ट का मतलब पहली क्रिया जो होगी उसकी तो थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे। पहली क्रिया की तो कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म। एवं टू बी लगाएंगे, दोनों क्रियाओं के बीच में जो टू लग रहा है उसके आगे अपन बी और जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? बी। तो ये हो जाएगा टू बी जोड़ कर उसके आगे वाली जो क्रिया सेकंड वर्ब होगी, सेकंड वर्ब को हम दूसरी क्रिया जो होगी उसे हम फर्स्ट फॉर्म के रूप में रख देंगे। तो ये वाला अपना रूल हुआ। नेक्स्ट अपन देखते हैं 7 नंबर रूल। 7 नंबर रूल है, यदि किसी सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट हो तो सेकंड ऑब्जेक्ट भाई एक से तो बना ही देंगे अपन, और जो दूसरा बच जाएगा उसका क्या करेंगे? भाई एक से तो बना ही देंगे, वाक्य सेंटेंस का निर्माण करेंगे, दूसरा जो बच जाएगा उससे है, तो उसी को कह रहा हूं सेकंड सेंटेंस को टू लगाकर
सेंटेंस में जोड़ देंगे, सेंटेंस में जोड़ देंगे। दूसरे को क्या लगाकर जोड़ देंगे, टू लगाकर उसी सेंटेंस में उसको जोड़ देंगे। नियम नंबर 8 नंबर का जो रूल है वो अपन देखें तो 8 नंबर पे है, मैं इसमें रूल बना रहा हूँ सामान्य तरीके से आप देख सकते हो, और इसमें यह है कि मेरे नीचे ये लाइन में लिखा रहा हूँ, केवल याद करने लायक ये रूल इसमें लिखा हुआ नहीं आता पैसिव वॉइस में, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। मेरे नीचे मेरा ही पद यूज करना, मेरा ही पद यूज होगा, मेरे नीचे मेरा ही पद यूज होगा। मेरे नीचे मेरा ही पद का मतलब जैसे मैं सब्जेक्ट हूं तो जो भी मेरे नीचे आएगा उसको सब्जेक्ट के रूप में बनना पड़ेगा। मैं वर्ब हूं तो मेरे नीचे टेंस ही यूज होगा, मैं ऑब्जेक्ट हूं तो मेरे नीचे ऑब्जेक्ट, यदि मैं ईटीसी या एडवर्ब हूं तो मेरे नीचे ईटीसी या एडवर्ब का यूज किया जाएगा। यह है आपका रूल। अब यहां से अपन देखें तो अपन क्या देखें, लेट्स स्टार्ट टू मेक पैसिव वॉइस। मतलब क्या लिखा मैंने, आओ पैसिव वॉइस बनाना शुरू करें। कहने का मतलब अब सेंटेंस कैसे आएंगे 10th क्लास के सिलेबस में, अपने को प्रश्न कैसे दिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको पहला टॉपिक लिखा रहा हूँ, और पहले टॉपिक में मैं आपको लिख रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। जैसे कि आपने टेंस सारणी समझी थी तो इसी में से अपन प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस यूज करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस का यूज करते समय मुझे एक बार फिर से आपको याद दिलाना है कि कौन सी टेंस को कैसे बदल रहा था, तो वो तो सारी चीज़ें नहीं लिखनी है, हमें सबसे पहले यही चीज़ लिखनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस में बदलना है। यदि हम इस प्रकार से समझते हैं तो हमारा जो टेंस ट्रांसलेशन करने वाला रूल था इसे आपने लर्न किया हो, यदि आपको सही तरीके से आपने उसको उतार रखा हो तो ये पूर्ण रूप से क्लियर होता है कि आप एक एक पॉइंट को क्लियर कर जाएंगे। तो आप देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते समय हमारे पास में जो एक्टिव वॉइस होगा उसमें क्या आएगा, डू या डज होगा, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस। ये संपूर्ण अपने को पूरा एक साथ नहीं मिलेगा, इनमें से कोई सी भी एक चीज़ मिल सकती है। यदि ये आ रहा हो तो अपन चेंज करेंगे तो क्या कर देंगे, उसमें इसे बदल देंगे इज में, एम में, आर में, प्लस हमेशा के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो हमें क्या देखना है, हमारा जो सेंटेंस अब लिखेंगे उनमें इनमें से कोई सा आना चाहिए, हम इनमें से आता है तो हम इनको इनमें चेंज करे देते हैं। तो ये होगा अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं अपन। एग्जाम्पल है सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस का, यानी सकारात्मक वाक्य का। यदि एफर्मेटिव सेंटेंस को अपन बदलें तो चाहे तो आप उसमें सूत्र का भी यानी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला में आपको लिखा देता हूं। सबसे पहले हमें यूज करना है ऑब्जेक्ट, इसके पश्चात अपन यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब जो अपने पास में है इज, एम, आर, फिर अपन यूज करेंगे इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अपन इसमें यूज कर देंगे एक्सट्रैक्ट जो सेंटेंस में है उसको, फिर अंत में अपन लगा देंगे बाई, फिर इट्स बाई प्लस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर यूज करेंगे। जो यहाँ पर आने के बाद सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी सब्जेक्ट ही होगा जो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आने के बाद क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो एक एग्जाम्पल पॉइंट आपको समझा जाए और आप अच्छी तरह उसको फॉलो भी करना। यदि आप फॉलो करते समय कुछ चीज़ों का बिल्कुल डीपली तरीके से ध्यान देते हैं तो नेचुरली पॉइंट है, बिल्कुल कंसंट्रेशन पावर के आधार पर आप उसको यूज कर सकते हैं। देख लीजिएगा, पर्सन है ही राइट्स मोर स्टोरीज, ही राइट्स मोर स्टोरीज डेली। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में मैं आपको कुछ पहले समझाने की कोशिश करता हूं कि कौन सी चीज़ क्या है इसमें। तो यहाँ पर अपन देखते हैं हमारे पास में यहाँ पर दिया गया ही, ये हमारे पास में है प्रोनाउन, लेकिन यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का।
सेकंड पॉइंट अपने पास में राइट्स, ये है मेन वर्ब अपने पास में, ये अपने पास में है मेन वर्ब। ये मोर स्टोरीज एक साथ जुड़ रहा है तो ये मोर स्टोरीज अपने पास में है ऑब्जेक्ट, और ये डेली है, ये है अपने पास में एडवर्ब। तो आपने देखा कि कौन सी चीज़ किस प्रकार की यूज में ली गई। अब अपन इस क्वेश्चन का आंसर देखें। इस क्वेश्चन का यदि अपन क्या देखें, आंसर देखें, तो क्या होगा। सबसे पहले आपको ये पता है, अभी रूल भी लिखा था हमने कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाएगा, लिखा भी था, आपने भी समझा है। तो सब्जेक्ट को क्या बनाया जाएगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को क्या बनाया जाएगा, सब्जेक्ट। ये तो सही है। अब एक लाइन यहां पर भी देख लो, 8वां जो नियम है इसको एक बार पढ़ लेते हैं। मेरे नीचे मेरा ही पद यूज होगा। मेरे नीचे कौन सा पद यूज होगा, मेरा ही पद। तो मेरा पद इसमें ही है, ही सब्जेक्ट का रूप ले रखा है, तो इधर इसको लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट को लाएंगे तो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसके नीचे अपने को लगाना है मोर स्टोरीज, मोर स्टोरीज। ये मोर स्टोरीज किसके नीचे आया, ही के नीचे, और मोर स्टोरीज जो ही के नीचे आया है तो यहां पर ये मोर स्टोरीज क्या बन गया, सब्जेक्ट। मोर स्टोरीज क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। अब इसके बाद में अपन देखते हैं, ही के नीचे मोर स्टोरीज आ गया। अब अपने पास में है राइट्स। अब अपने पास में क्या है, राइट्स जो शब्द है ये है वर्ब। तो अपने पास में कौन सी यूज हुई है, ये रही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस। क्या यूज हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस, ये यूज हुआ है। अब अपन देखते हैं मोर स्टोरीज अपने पास में सिंगुलर है या प्लूरल। भाई ये वाली यूज हो गई तो अपन बदलेंगे किसमें, इनमें। भैया आपको बताएगा कि ये वाली यूज होती है तो उसमें बदलते हैं। तो अपने पास में ये आर आएगा, क्यों आएगा कि मोर स्टोरीज प्लूरल बहुवचन है, तो यहां पर अपन यूज कर देंगे आर प्लस इसके आगे क्या देखें, वर्ब। तो वर्ब क्या अपने पास में राइट, राइट की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म WRITTEN, रिटन। मोर स्टोरीज आर रिटन, तो ये ही के नीचे आ गया, ही के नीचे अपने पास में आया मोर स्टोरीज। राइट्स के नीचे आया, क्या आया अपने पास में, राइट्स के नीचे आर रिटन। राइट्स के नीचे क्या है अपने पास में, आर रिटन। अब अपने पास में आ गया वापस मोर स्टोरीज, क्या आ गया, मोर स्टोरीज। अब ये बताइए मोर स्टोरीज कहां गया, ही के नीचे। तो अपन ही के नीचे इसको ले गए तो इस ही को इसके नीचे ले आते हैं। भाई ये इसके स्थान पर चला गया तो ये इसके स्थान पर आ जाएगा, तो यहां पर लगा देंगे बाई हिम। जैसे कि आपको ऑब्जेक्टिव जो एक लिखाए थे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का एक इंडेक्स, तो उसमें आपने देखा था प्रोनाउन इंडेक्स में। तो यहां पर ही किसके नीचे आ गया, मोर स्टोरीज के लिए, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट क्या बन गया, सब्जेक्ट। वाक्य हो गया। लेकिन सेंटेंस में भी एक शब्द बचा हुआ है, वो है डेली। तो यहां पर अपने लगा दिया डेली और अंत में लगा दिया फुल स्टॉप, जो था आपका सेंटेंस हुआ करेक्ट। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। कैसे आया, एक बार वापस इसको आइडेंटिफाई करते हैं। ही राइट्स मोर स्टोरीज डेली। सबसे पहले आपको ये सेंटेंस देखना है कि है कौन से टेंस का। तो इस राइट शब्द से पता चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। अब सेंटेंस को अपन एक एक शब्द के नीचे 8वां ये रूल है जो मैंने आपको बताया, इसको बिल्कुल कंठस्थ तरीके से लर्न करना है। और एग्जैक्टली यदि आपने क्वेश्चन को लर्न कर रखा है, इसे रूल को फॉलो किया है, तो आपका आंसर कभी गलत हो ही नहीं सकता। मैं 100% इसमें दावा लगा के कह सकता हूं कि यदि आपने 8वां रूल क्लियर किया, सारे रूल्स आपके क्लियर हैं और 8वां रूल आपको लर्न है, तो एग्जैक्टली 100% आपका क्वेश्चन पेश हुआ, इसका कभी गलत हो ही नहीं सकता। कैसे, देख लेते हैं। ही अपने पद के नीचे लगाया, ही सब्जेक्ट है तो इसके नीचे सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा अपने को, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। नियम देख लेना आप, सेकंड रूल में ये लिखाया गया था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए तो ही के नीचे सब्जेक्ट बन गया मोर स्टोरीज। आपको भी पता है, अच्छी तरह ध्यान रखना, यहाँ पर मोर स्टोरीज एक साथ है तो ये ही के नीचे आया। अब राइट्स अपने पास में, ये सेंटेंस में अपने पास में यूज हुआ था क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस। तो हमारे पास में ये वाली यूज हुई है। भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, इसके साथ एस लग रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हुआ। तो इससे पता चल रहा प्रेजेंट इंडेफिनेट है। इसको बदलते किसमें है, इजेमार में। अब अपन इजेमार में से यहाँ पर कौन सा लगाएं, आर। क्यों लगाया, क्योंकि मोर स्टोरीज अनेक कहानियां, बहुत ज्यादा कहानियां, अधिक कहानियां। तो ये क्या हो गया, बहुवचन। तो बहुवचन के लिए अपन ने प्लूरल के लिए क्या यूज कर लिया, आर। वर्ब है राइट, इसकी थर्ड फॉर्म लगा दिया रिटन। तो ये इसके नीचे आ गया, ये आ गया इसके नीचे। अब अपने पास में क्या आ गया वापस, मोर स्टोरीज। क्या आ गया, मोर स्टोरीज। यदि मोर स्टोरीज अपने पास वापस आया तो इसका यूज दोबारा नहीं कर सकते, इसलिए ये किसके नीचे गया था, ही के नीचे।
जिस पद के नीचे गया उस पद को उधर ले आओ। तो इस पद को इधर लाए, ही को इधर लाए तो क्या बन गया, बाई हिम। सेंटेंस तो यही पूरा हो जाता है अपना। सेंटेंस में बचा हुआ डेली, तो इसको यहाँ पे यूज कर लेते हैं। अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज है तो एक और एग्जांपल समझ सकते हैं। ये एग्जांपल एक और दे रहा हूं मैं आपको, एक और है, एन ओल्ड मैन हेल्प्स मी एवरी डे। आप सेंटेंस को देखो, एन ओल्ड मैन हेल्प्स मी एवरी डे, एन ओल्ड मैन हेल्प्स मी एवरी डे। आपको इतना छांटना आना चाहिए, ये यहां से एन ओल्ड मैन एक वृद्ध आदमी, ये क्या है अपने पास में सब्जेक्ट, हेल्प से नहीं सहायता करता है वर्ब, मी ऑब्जेक्ट, एवरी डे एडवर्ब। तो इसके नीचे में लगा देता हूं, एन ओल्ड मैन अपने पास में क्या है यहां पर सब्जेक्ट, ये क्या है मेन वर्ब, ये क्या है ऑब्जेक्ट, ये क्या है एडवर्ब। अब आप क्वेश्चन को देखो कि ये सब्जेक्ट है तो ये जाएगा इसके स्थान पर, और ये ऑब्जेक्ट है तो ये आएगा इसके स्थान पर। भाई ये तो आपने क्लियर कर ही लिया। तो अपन देखते हैं एन ओल्ड मैन के नीचे क्या आएगा, बताइए एन ओल्ड मैन के नीचे क्या आएगा। हाँ, अपना जो रूल है सेकंड रूल में अपन ने देखा था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, उसमें नीचे जस्ट नीचे देखो प्रोनाउन इंडेक्स लिखाई थी अपन ने। प्रोनाउन इंडेक्स में अपन ने बताया था कि आई को मी में और ऑब्जेक्ट को यदि सब्जेक्ट बनाना हो तो मी को आई में, ये तो बताया था। तो यहाँ पर मी है तो इसको यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया, तो सब्जेक्ट बनाया तो क्या हो गया आई। तो एन ओल्ड मैन के नीचे क्या आ गया आई। अब अपने पास में क्या आ गया हेल्प्स। हेल्प्स अपने पास में कौन सा नियम, वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या जोड़ रखा है एस और एस। इधर चेंज करते हैं तो आई के साथ में क्या लगता है हमेशा एम, प्लस वर्ब है हेल्प तो इसकी थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, क्या हो गया यहाँ पर हेल्प्ड। देखना एग्जैक्ट तरीके से देखो इसको, ये आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। यहां पर आ गया हेल्प्ड। अब अपने पास में क्या आ गया वापस, देखो एन ओल्ड मैन के नीचे क्या आ गया आई, एन ओल्ड मैन के नीचे क्या आया आई, और हेल्प्स के नीचे क्या आ गया एम हेल्प्ड। अब अपने पास वापस क्या आ गया मी, देखिए एक बार वापस क्या आ गया मी, तो मी को इधर लाए तो आई बन गया था। तो ये आई किसके नीचे लगा एन ओल्ड मैन के, तो इधर ले जाएंगे तो यहां पर हो जाएगा बाई एन ओल्ड मैन, बाई एन ओल्ड मैन, बाई एन ओल्ड मैन, ये हो गया। अब अपने पास में पॉइंट क्या बचा हुआ है डेली, पॉइंट क्या बचा हुआ है डेली या एवरीडे। तो ये डेली या एवरीडे एडवर्ब है तो अपन उसको ऐसे कैसे उतार देते हैं, अपना आंसर क्लियर हुआ। तो एक बार वापस देख लीजिएगा, एन ओल्ड मैन के नीचे आई आया, हेल्प्स के नीचे आया एम हेल्प्ड, मी के नीचे ये इसके नीचे गया तो ये इसके नीचे आ गया, यानी कि एन ओल्ड मैन उधर चला गया तो यहाँ पर हो गया बाई एन ओल्ड मैन, एवरीडे अपने यथावत और नियत स्थान पर है। तो इस प्रकार से यदि अपने पास कोई भी पॉइंट आता है तो अपन उसका यूज सेंटेंस के अकॉर्डिंग करते हैं, और सेंटेंस के अकॉर्डिंग करते वक्त हमारा जो सेंटेंस है पूर्ण रूप से क्लियर होता है। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। चलो एक यहां पर एग्जाम्पल और देखो, पर्सन दिया यूं चेज हर एवरी डे। चलो चेंज करते हैं। अब आप में से ऐसा जो स्टूडेंट है वो कोई हो तो वो बताइए कि सबसे पहले इसके नीचे यानी यू के नीचे क्या लगाऊं। मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, 2 क्वेश्चन मैंने आपको समझाए तो आपका भी एक क्वेश्चन हल करने का एक फर्ज बनता है। तो यहां पर देखते हैं, तो मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताता हूं, ये इसके स्थान पर जाएगा, ये इसके स्थान पर जाएगा। क्यों गया, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये एडवर्ब। पता है ना आपको, शाबाश। तो जो पॉइंट देखो यू के नीचे क्या लगाऊं, यू के नीचे यहां पर हर है तो हर को इधर बनाए, देखो सब प्रोनाउन इंडेक्स में देखो सब्जेक्ट बनाते समय क्या कर दिया हमने, हर को बना दिया यहां पर सी। क्या बना दिया सी। चेज है, क्या है ये चेज, चेज को अपन चेंज करें तो अपने पास में की बार यूज हुआ है वर्ब की से फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म ये वाली, तो अपन इसको चेंज करेंगे उसके आधार पर। तो सी एक वचन है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या लगा दिया हमने इज। वर्ब क्या है चेज, तो इसी यहाँ पर हो जाएगी चेज्ड थर्ड फॉर्म।
तो पॉइंट हुआ यू के नीचे आया सी, चेज के नीचे आया इज चेज्ड, अब आ गया हर किसके नीचे क्या है, यू के नीचे, तो यू को इसके नीचे ले आओ बाई यू। वाक्य में क्या बचा, अरे सेंटेंस में बचा हुआ क्या है, बिल्कुल करेक्ट, एवरीडे। तो एवरीडे के आधार पर तो यहाँ पर एवरीडे का एवरीडे, ये आपका सेंटेंस क्लियर हुआ। यदि अपन रूल का फॉलो कर रहे हैं तो अपना आंसर बिल्कुल भी कदापि गलत हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव सेंटेंस को क्लियर करते हैं। अब देखते हैं इसी टेंस के निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे क्लियर किया जाए। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, देखिएगा नेगेटिव की बात अपन करें तो जो नेगेटिव सेंटेंस अपन लिखेंगे इसका जिस प्रकार से इसका फॉर्मूला बनाया था वो फॉर्मूला बना सकते हैं अपन, या विदाउट फॉर्मूला भी क्लियर कर लेते हैं। चलो पहले देखते हैं सेंटेंस को कैसे करें। जैसे है सुमन डज नॉट, सुमन डज नॉट रीड दिस पोइम, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल को पहले समझना आवश्यक होता है, बिना समझे जल्दबाजी में अपन क्वेश्चन कर देते हैं तो वो हमारा गलत भी हो सकता है, इसका पता नहीं लगा पाते अपन। तो यहाँ पर जो सुमन है ये क्या है अपने पास में, सब्जेक्ट। डज क्या अपने पास में, हेल्पिंग वर्ब। नोट क्या है, नेगेटिव भाव को प्रकट करने वाला एक वर्ड। रीड क्या है अपने पास में, यह है अपने पास में मेन वर्ब। दिस पोइम क्या है अपने पास में, ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट। अब अपना सेंटेंस हुआ कि सुमन डज नॉट रीड दिस पोइम। बस सबसे पहला लर्न करना है अपने को रूल नंबर 8, मेरे नीचे मेरा ही पद यूज होगा। देख लीजिएगा सब्जेक्ट के नीचे क्या लगाऊं, ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट इधर आया तो यहां पर दिस पोइम का दिस पोइम। यहां पर सुमन एक वचन थी तो डज लग रहा था। अब अपन डज को किस में चेंज करेंगे, डू या डज आए तो उसको चेंज करते हैं किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अपने पास में हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर, तो इज एम आर में से अपन एक यूज करेंगे। यहां पर दिस पोइम यानी यह कहानी एक वचन है तो यहां पर यूज करेंगे अपन इज का। किसका यूज करेंगे, इज का। नोट का, नोट। रीड की थर्ड फॉर्म रीड। सुमन के नीचे आया दिस पोइम, डज के नीचे आया इज, नोट के नीचे नोट, रीड के नीचे रीड। क्यों, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। अब दिस पोइम बचा हुआ है तो दिस पोइम इसके नीचे गया तो इसे इसके नीचे ले जाते तो यहां पर आ गया बाई सुमन। अपना आंसर क्लियर। यह है नेगेटिव सेंटेंस। एक और नेगेटिव सेंटेंस को अपन देखें तो देखो क्वेश्चन है दे डू नॉट, they do not steal your books, they do not steal your books। अब सबसे पहला पॉइंट अपने पास में वही कि बार बार अपन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसे लगा रहे हैं तो अपने को खुद को तो छांटना नहीं चाहिए, डायरेक्टली बता सकते हैं। तो यहां पर इस दे के नीचे क्या लगाऊं, बताइए, दे के नीचे क्या लगाऊं, शाबाश, दे के नीचे लगेगा योर बुक्स, तो अपन यहां पर यूज कर लेंगे योर बुक्स। अब दे के नीचे योर बुक्स लगा था डू डज को किसमें बदलेंगे, इज एम आर में, तो यहां पर डू प्लूरल दे के लिए आया था लेकिन यहां पर नहीं लगा सकते तो यहां पर योर बुक्स बहुवचन है तो इसके आधार पर अपन यूज करेंगे आर अगले टेंस में। नोट के नीचे नोट, स्टील की थर्ड फॉर्म स्टोलन। अब वापस अपने पास में बच गया योर बुक्स, योर बुक्स इसके नीचे गया तो इसको इधर ले जाएंगे तो जाएगा यहां पर भाई डैम। यह है अपना पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पैसिव वॉइस है उसका एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस इस प्रकार से चेंज किया जाता है। अब अपन देख लेते हैं इसी टेंस में इंटेरोगेटिव का। इंटेरोगेटिव का यदि अपन देखें तो इसमें भी अपने को यूज करना है वही मेरे नीचे मेरा वाला पद, क्लियर करते जाओ। देखिएगा पॉइंट है इसका
डू यू कवर दिस पेज, क्वेश्चन मार्क लग रहा है। क्लियर हुआ ना। अब डू हेल्पिंग वर्ब है, ये यू करता है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, सब्जेक्ट और करता है कि तो होता है, तो ये कवर वर्ब है और ये अपने पास में क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को किसके नीचे लगाएं, यू के नीचे। तो यहां पर लगा दिस पेज, ये ऑब्जेक्ट के नीचे लग गया। तो इसको मैंने पहले इसलिए लगाया ताकि आपको हेल्पिंग वर्ब का पता चल सके कि अपन इज एमआर में से कौन सा यूज करेंगे। अब बताओ, दिस पेज एक वचन है, सिंगुलर है, तो डू के नीचे क्या लगेगा, इज। क्या लगेगा, इज। इज दिस पेज। अब कवर वर्ब है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी हमेशा के लिए, थर्ड फॉर्म, कवर्ड। अब अपने पास क्या बच गया, यू। भाई दिस पेज को इसके नीचे लगा, तो यू को इधर लेके तो क्या हो गया भाई, यू। और लास्ट में अपने को लगाना है क्वेश्चन मार्क। आंसर क्लियर। यह है अपना पैसिव वॉइस का। नेक्स्ट अपन सेकंड विषय में देख लेते हैं। डज मोहन टेल यू दिस स्टोरी। अब की बार इसमें दो ऑब्जेक्ट दिए हैं, डज मोहन टेल यू दिस स्टोरी। तो अपन इस सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट, एक तो ऑब्जेक्ट इसमें यू और एक ऑब्जेक्ट अपने पास में क्या है, दिस स्टोरी। तो अपन इसमें यूज कर लेते हैं कोई सा भी एक। माना कि हमने इसमें दिस स्टोरी का यूज किया, तो यहां पर दिस स्टोरी एक वचन है, तो यहां पर क्या लगाएंगे, इज। एक वचन है तो इज लगाएंगे। यहां पर मोहन के नीचे आ जाएगा फिर दिस स्टोरी, दिस स्टोरी। टेल की जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टोल्ड। डज के नीचे इज, मोहन के नीचे दिस स्टोरी। ये डज पहले ने, डज के नीचे इज पहले नहीं लगाया हमने, हमने पहले बताया है कि डज ये दिस स्टोरी सिंगुलर है, तो मोहन के नीचे दिस स्टोरी आई, तो एक वचन हुआ, इसलिए इज का प्रयोग हुआ। टेल के नीचे थर्ड फॉर्म। अब ये यू सेकंड है, सेकंड ऑब्जेक्ट है, तो इसको क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे और फिर जोड़ेंगे इसको टू यू। बताया था मैंने, डबल ऑब्जेक्ट हो तो सेकंड ऑब्जेक्ट हो कैसे जोड़ते हैं, टू से, टू यू। बाकी में क्या बच गया, मोहन बच गया, तो यहां पर लगा देंगे बाई मोहन और अपने क्वेश्चन के अंत में जो क्वेश्चन मार्क है उसको लगा देंगे। आंसर क्लियर हुआ। तो ये है अपने प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस। और प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस बनाते समय हम निम्न रूल्स का, यानी कि जो फॉलोइंग रूल्स है इनका यूज ऐसे करते हैं ताकि अपने सेंटेंस को क्लियर करते समय हमें छोटी सी छोटी समस्या का सामना करना पड़े और हम उस समस्या का समाधान भी कर सकें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पैसिव वॉइस के अगले रूल्स के साथ। और आप सभी से निवेदन भी है कि कृपया ये जो रूल्स बताया हैं इन रूल्स को क्लियर कर लें। यदि आपने रूल्स क्लियर कर लिए और आपने जो सेंटेंस बनाना सीख लिया एक बार, कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी और आप हर क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं कल पैसिव वॉइस में और नेक्स्ट पैसिव वॉइस के इन पॉइंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के WH पॉइंट में और हु वाला पैसिव वॉइस कैसे बनता है उसमें, और उसके साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। थैंक यू।